विघन अनेक, सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी अगाध बोध ग्रंथ चल रहा। महाराज अगाध बोध ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे, ए सब गुरु सकल सो न्यारा, जात पात जू होई, कुल मर जाद जिसी इन सब की, पाप पुण्य में दो होई। इनको गुरु कहे सो भोला, गुरुपद इनके नाही, आतो सकल कहन की शोभा, ज्यों दीपक जग माही। ए तो सकल उजागर कुल का, ब्रह्म भेद को जाने, सो पद सकल शिष्ट को करता, ताकू ताण बखाने। से गुरु नहीं सुनो नर नारी, जे कछु कारण राखे, नार पुरुष न्यारा गुरु करना, ऐसी दुर्मत भाके। ए तो मध्यम गुरु जग माई, माया का गुण लावे, जो मर जाद जगत में बांध्या, कोई न छूटन पावे। मध्यम गुरु सो सब ही जुग में, जा मर जादा बांधी, एक ब्रह्म बीचे कर दुगद्या, बेर दृष्टि कर सांदी। ना क्यों भरम झूठ के वत को, जहाँ बिचले न देना, उल्टा बेर बंदे हंसूर, जुग जुग दावा लेना। मध्यम गुरु की ये सब बातां, भरम दृढ़ावे हानि, गुण अवगुण माया का देखे, ब्रह्म न चीने प्राणी। देह आकार की सब सो देखे, माया का गुण गावे, ब्रह्म अखंड अपर बल माही, सो गुण सर्ब उठावे। मध्यम गुरु की ये सब बातां, सुन जो सब नर नारी, ब्रह्म छांड माया को पूजे, बहु सिर क्रियाधारी। इनकी बुद्ध अकल सो आई, आगे दौड़न कोई, ज्यों बस नार कियो नर सेती, यूं ए ज्ञानी सोई। महाराज गुरु की बात बता रहे कि कौन से गुरु करना चाहिए जिससे आपकी आत्मा का कल्याण हो जाए, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर जिससे जागृत हो जाए, वो संतों और सदगुरु के पास है, हदगुरु के पास नहीं। तो महाराज फरमाने कि ये सब गुरु सकल सो न्यारा, ये जो गुरु है 5-6 गुरु बताए हैं, माता पिता दाई नाई ब्राह्मण कनफू का गुरु, ये सब जो है ना सदगुरु से बिल्कुल अलग है। जात पात की तरह है, कुल मर्यादा इन सब की है, पाप पुण्य में रखते हैं, करनी क्रिया करवाते हैं, त्रिलोकी में फल प्राप्त कराते हैं। तो महाराज फरमा रहे इनको गुरु कहे सो भोला, गुरुपद इनके ना। इनको कोई गुरु कहता है तो वो नासमझ नादान है, भोला है, इसीलिए इनको ही गुरु कह बैठता है। इनके गुरुपद तो नहीं है, इनके पास गुरुपद देश का ज्ञान तो नहीं है, इनके पास सस्वरूप का ज्ञान तो नहीं है, इनके पास केवल्य पद आनंद पद का ज्ञान तो नहीं है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का ज्ञान है। तो फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे। आतो सकल कहन की शोभा, ज्यों दीपक जग मां। ये तो केवल कहने की शोभा है, गुरु कहलाने की शोभा है। जिस प्रकार से संसार में दीपक होता है, दीपक से थोड़ा प्रकाश तो होता है, लेकिन जब तक जलाते हैं तब तक होता है। फिर उसके अंदर तेल खत्म हो जाए या बाती पूरी जल जाए तो दीपक का प्रकाश भी बुझ जाता है। अखंडित प्रकाश नहीं हो सकता।
और जो सद्गुरु होते हैं वो सूर्य के समान, उनका अखंडित प्रकाश है, बिना बाती के बिना तेल के। ए तो सकल उजागर कुल का ब्रह्म भेद को जाने। महाराज फरमाने ये तो सब कुल में उजागर है, कुल में इनको सब जानते हैं और ये ब्रह्म के भेद को भी जानते हैं। लेकिन कौन से ब्रह्म को भेद को जानते हैं? कहाँ तक के ब्रह्म के वेद को जानते? सो पद सकल शिष्ट को करता ताकू ताण बखाने। सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद को ही ब्रह्म मानते। कर्ता पद है, होणकाल पद है, जिससे उत्पत्ति है, वहां तक ही पहुंचने का उपाय बताते, उसे ही सर्वोत्तम पद मानते हैं। इसके आगे की पद की इन्हें जानकारी नहीं। सो गुरु नहीं सुनो नर नारी, जे कुछ कारण राखे। नार पुरुष न्यारा गरु करना, ऐसे दुर्मत भाके। महाराज फरमाने की वो गुरु नहीं है जो कुछ न कुछ कारण रखता है शिष्य के अंदर कि मैं इस शिष्य को अपना शिष्य बनाऊं या नहीं। सद्गुरु के तो कोई कारण नहीं होता। सद्गुरु तो कोई अंग लक्षण भी नहीं देखते। सद्गुरु तो सबका स्वागत करते हैं। जो कोई भी आ जाओ, सब ज्ञान ले, इसके अमूल्य ज्ञान के सब अधिकारी। किसी के अंदर कुछ नहीं देखते, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, पढ़ा लिखा है, बिना पढ़ा लिखा है, स्त्री है, पुरुष है, कुछ नहीं। क्योंकि उनकी दृष्टि उनकी माया पर नहीं होती है, शरीर पर नहीं होती। जितने भी भेद है, जितने भी अंतर है, वो सब माया के। लेकिन सद्गुरु की दृष्टि माया पर नहीं है, वो तो उनकी आत्मा पर है, जो आत्मा सबकी एक है। तो महाराज में से गुरु नहीं सुनो नर नारी, जो कछु कारण रखे। शिष्य बनाने के अंदर कारण रखते हैं, वो गुरु नहीं है। क्या कारण रखते हैं? नार पुरुष न्यारा गुरु करना, ऐसी दुर्मत बात है। कहते हैं कि पति पत्नी है कोई, तो पति अलग गुरु करे और पत्नी अलग गुरु करे, नहीं तो वो गुरु भाई और गुरु बहन हो जाएंगे। तो पति पत्नी नहीं रहेंगे, भाई बहन हो जाएंगे। तो महाराज फरमाने ऐसी वो दुर्मत भागते हैं। तो सद्गुरु के ऐसा कोई भेद नहीं है कि नारी अलग गुरु करे और पुरुष अलग गुरु करे। एक तो मध्यम गुरु जग माई, माया का गुण ल्यावे। ये तो सब जो है ना बात करते हैं, वो मध्यम गुरु है। झूमर जाद जगत में बांध्या, कोई न छूटन पावे। ये सब माया के गुणों की मर्यादा के अंदर बांध के रखते हैं। और सदगुरु तो बंदी छोड़, गुरुदेव दया सागर गुणदाता, माया के बंधन से छुटाने वाले सदगुरु, सकल व्यवहार को झूठा करने वाले। सकल व्यवहार हो गया झूठा। सदगुरु का कार्य तो शिष्य के सारे व्यवहारों को झूठा करने का, और हदगुरु का कार्य लौकिक व्यवहारों में रखने का, हद में रखने का, मर्यादा में रखने का, बांध कर रखने का, स्वतंत्र करने का नहीं, मुक्त करने का नहीं। और माया के गुणों के अंदर बांध के रखते हैं हदगुरु। और सदगुरु माया के गुणों से, हद और बेहद से बाहर कर देते। तो सदगुरु में और हदगुरु में बहुत आतरा है। ये तो मध्यम गुरु जग माई, माया का गुण लावे। झूमर जाद जगत में बांध्या, कोई न छूटन पावे। जिस प्रकार से महाराज फरमाने की जगत के अंदर मर्यादा बांधी हुई है, उस मर्यादा के अंदर ही रखते हैं, हद में ही रखते हैं, और हद के अंदर ही सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माया के अंदर रखते हुए माया के सुखों की प्राप्ति कराते हैं। तो इसको सुख प्राप्त करते करते कोई छूट नहीं पाता है, मुक्त नहीं हो पाता है, परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता है।
मध्यम गुरु सो सब ही जुग में, जामर जादा बांधी। एक ब्रह्म बीचे कर दुविद्या, बेर दृष्टि कर सांधी। महाराज मध्यम गुरु तो सभी युग में जो मर्यादा के अंदर रखते हैं, नियमावली में रखते हैं, अनेक प्रकार के आचार विचारों में रखते हैं। और अरे माता दी आ रही है, वाह नाम सुन वंशी जी को तक अपनी आई मरी जो राम राम नीचे एक ब्रह्म बीचे कर दुविद्या, बेर दृष्टि कर सांधी। एक ही ब्रह्म है, आत्मा एक ही है जो परमात्मा का अंश है। उसके अंदर भी दुविधा खड़ी कर देते हैं माया के गुणों से कि स्त्री अलग गुरु करे और पुरुष अलग गुरु करे, जबकि ब्रह्म तो एक ही है। स्त्री की आत्मा कोई अलग नहीं है और पुरुष की आत्मा कोई अलग नहीं है। तो इस प्रकार की बेर दृष्टि रखते हैं, भेदभाव की दृष्टि रखते हैं। स्त्री के प्रति अलग भेद और पुरुष के प्रति अलग भेद। तो सद्गुरु के लिए तो स्त्री और पुरुष दोनों समान है, सद्गुरु के लिए स्त्री और पुरुष के अंदर भेद होता है। ना क्यों भरम झूठ के वत को, जहाँ बिच लेना न देना। उल्टा बेर बंदे हंसूर, जुग जुग दावा लेना। इस प्रकार का महाराज फरमाने केवत का भरम नाट दिया, जिसका कोई ब्रह्म की प्राप्ति में लेना देना नहीं। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए न स्त्री होने का कारण है, न पुरुष होने का कारण है, न कोई ऊंची जाति होने का कारण है, न कोई नीची जाति होने का कारण है, न कोई गृहस्थ होने का कारण है, न कोई सन्यासी होने का कारण है, न पढ़े लिखे होने का कारण है, न बिना पढ़े लिखे होने का कारण है। लेकिन हद के व्यवहारों के इतने कितने ही भेद बना दिए और उस भेद के अनुसार बात महाराज हमारे करते हैं। कुर्सी 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 राम। तो ना क्यों भ्रम झूठ केवत को, जहाँ बिच लेना न देना। ऐसी केवत का भ्रम नाक दिया, केनाथ का ऐसा भ्रम डाल दिया कि जिसका कोई लेना देना नहीं ब्रह्म प्राप्ति में। उल्टा बेर बंदे हंसूर, जुग जुग दावा लेना। और उल्टा जो है हंस के भीतर बेर बांध देते, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। इस प्रकार के अनेक भ्रम डाल देते। तो उसका जो भ्रम डालने के कारण जुगान जुग तक वापस उन कर्मों का फल वापस भोगना पड़ता है जन्म मरण में आकर। तो सुलझना तो कई रहा और ज़्यादा उलझ जाते हैं, ऐसे गुरु को कर लेते हैं। कोई सदगुरु को छोड़कर कोई हदगुरु कर ले, मध्यम गुरु कर ले तो और ज़्यादा उलझ जाते। मध्यम गुरु की ये सब बात, भरम दृढ़ावे आणी। गुण अवगुण माया का देखे, ब्रह्म न चीने प्राणी। ये मध्यम गुरु की बातें हैं जो भरम को दृढ़ाते हैं। भरम को दृढ़ाने का मतलब हद के व्यवहारों को, लौकिक व्यवहारों को, ऊपर के आचरणों को, उनको ही मजबूत करने का कार्य करते हैं। जिनका ब्रह्म प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं, वो सारे व्यवहार शरीर के, हद के व्यवहार शरीर के व्यवहार। शरीर के व्यवहार तो महाराज हमारे कै सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर रही। देह के व्यवहारों के भ्रम में मत पड़ो। हद के व्यवहार के तो जैसे आपका शरीर स्वस्थ रहे वो सब कार्य करो, उसकी कोई मनाही नहीं। जैसे आपका शरीर सहज में रह सके, स्वस्थ रह सके, जैसे आपके शरीर को जो चीज सूट करे वो सब करो, उसकी कोई मनाही नहीं।
तो फिर मोक्ष के लिए क्या चाहिए? शरीर के हद के व्यवहारों का मोक्ष प्राप्ति में कोई लेना देना नहीं। तो मोक्ष प्राप्ति में क्या चाहिए? सद्गुरु शरण प्रीत कर रही। मोक्ष काज भी तो एक नहीं चाहिए, सद्गुरु शरण प्रीत कर। सद्गुरु के ज्ञान की शरण ले लो और उनसे प्रीत लगा लो, बस। सद्गुरु जैसा ज्ञान बताए उस ज्ञान के अनुसार साधना करो, भजन करो, राम जी के नाम का सुमरन करो, सद्गुरु विधि से सुमरन करो, उसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी। बाकी हद के व्यवहारों के भ्रमों में पड़कर मोक्ष मिलने वाला नहीं। सभी लोग हद के व्यवहारों को ही धर्म मानते हैं, कहते हैं हम तो धर्म कर रहे हैं। अरे भाई क्या धर्म कर रहे हो? बाहर के व्यवहार कर दिए, ऊपर ऊपर के आचरण कर लिए, उससे धर्म हो गया? वो धर्म नहीं है, वो तो शरीर को सुखी रखने का उपाय है। किसी ने व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, तो ये तो शरीर को निरोगी रखने का उपाय, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो मध्यम गुरु की ये सब बातां भरम दृढ़ावे आहानी। इस प्रकार से भरम को दृढ़ करते हैं, दृढ़ावे यानी भरम को मजबूत करते हैं, हद के व्यवहारों का ही उपदेश करते हैं, शरीर को कष्ट देने का उपाय बताते हैं, इंद्रियों का दमन करने का उपाय बताते हैं, कठोर तपस्या करने की बात करते हैं। ये सब बातें किसकी? मध्यम गुरु की। गुण अवगुण माया का देखे ब्रह्म न चीने प्राणी। गुण और अवगुण माया के देखते हैं, शरीर के देखते हैं, और वो ब्रह्म प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं, ब्रह्म चीन नहीं पाते हैं। जो मुख्य चीज़ें, खास चीज़ें, मूल ज्ञान है, उस मूल ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, हद के व्यवहारों में ही उलझ कर। इतने हद के व्यवहार बता देते हैं कि वो जीव हद का व्यवहार करने में ही लगा रहता है और मुख्य कार्य उस दूर हो जाता है, मूल ज्ञान दूर हो जाता है। देह आकार की सब सो देखे माया का गुण गावे। ब्रह्म अखंड अपर बल माही सो गुण सरब उठावे। मध्यम गुरु क्या करते हैं? हद गुरु क्या करते हैं? देह आकार की सब सो देखे, देह के गुण देखते हैं कि ये कौन सी देह है, किस जाति की देह है, किस वर्ण की देह है, किस आश्रम की देह है, स्त्री देह है कि पुरुष देह है, और क्या धंधा करती है, वो सब चीज़ें देखते हैं। लेकिन सद्गुरु ये कुछ भी नहीं देखते। सद्गुरु के लिए सब समान है। देह आकार की सब सो देखे माया का गुण गावे। सब शरीर के माया के गुणों का बखान करते हैं और माया के गुणों के अनुसार शिष्य बनाते हैं। ब्रह्म अखंड अपर बल माही सो गुण सर्ब उठावे। लेकिन महाराज फरमाने की जो ब्रह्म है, परमात्मा है, राम जी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। तो ब्रह्म अखंड अपर बल माही, वो ब्रह्म तो अखंडित है और अपल पर है, और माही, माही यानी भीतर में, जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। तो ब्रह्म अखंडित अपर बल माही सो गुण सरब उठाए। उसका तो गुण नहीं गाते, उसकी तो बातें ही नहीं करते, आत्म साक्षात्कार की, आत्मरंजन की बात नहीं करते, आत्मा आनंद की, भजनानंद की बात नहीं करते हैं। सब हद के व्यवहारों की बात करते हैं, ऊपर के व्यवहारों की बात करते हैं। मध्यम गुरु की ये सब बात सुन जो सब नर नारी, ब्रह्म छाड़ माया को पूजे बहुशिर क्रियाधारी। क्या बात बताते हैं मध्यम गुरु? हे नर नारियों, ये बात आप सुनो कि ब्रह्म छाड़ माया को पूजे। वो ब्रह्म तो, मूल ज्ञान तो वंचित रह जाते हैं, मूल ज्ञान को तो चीन नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, और ऊपर के हद के व्यवहार जो माया के हैं, शरीर के व्यवहार है, उसी की क्रिया और करनी बताते, उसी का उपाय बताते, और बहुत प्रकार की करनी क्रिया शिष्य को बता देते कि ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। वो सब करने में ही शिष्य उलझ जाता है और मूल आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। इनकी बुद्ध अकल सो आई, आगे दौड़ न काई,
ज्यों बस नार कियो नर सेती, यूं ये ज्ञानी सो होई। और महाराज दृष्टांत देकर बता रहे कि इनकी बुद्धि और अकल यहाँ तक की है, इनकी समझ यहाँ तक की, इससे आगे की इनकी समझ है नहीं। ये कहाँ तक के ज्ञान रखते हैं? माया का ज्ञान रखते हैं, माया के आगे ब्रह्म का, और ब्रह्म के आगे होणकाल ब्रह्म, वहाँ तक का ज्ञान रखते हैं। जो सब कुछ कुल में है, परिवार में, आगे की बात, एकर्ता पद की बात, निज नाम की बात, सतनाम की बात, कुदरत कला नियंचर की बात, ज्ञान विचार इनके पास नहीं है। तो इनकी बुद्ध अकल सो आई, आगे दौड़ न कोई। आगे की दौड़ नहीं है, आगे का ज्ञान नहीं है मध्यम गुरु के पास, सदगुरु के पास। आगे का ज्ञान तो सतगुरु के पास है। ज्यों बस नार कियो नर सेती, यूं ये ज्ञानी सोई। इस प्रकार से ज्ञानी है जो माया के ज्ञान को ही प्रधानता देते हैं। ज्यों बस नार कियो नर सेती, पुरुष स्त्री के वश में हो जाता है, ऐसे ही ये ज्ञानी जो है माया के बस में है, माया के अधीन है। ज्यों बस नार कियो नर सेती, क्योंकि उनसे सुख प्राप्त करना है तो जो जो सुख देते हैं उनके बस में हो जाते हैं। इसी प्रकार के ज्ञानी त्रिलोकी के फल प्राप्ति के उपायों के बस में हो जाते हैं। ब्रह्म रूप उजड़ गुरु खइये, से सब भरम उड़ावे। कारण मेर तोड़ मर जादा, ब्रह्म देश पर लावे। अब महाराज उज्जवल गुरु की बात कर रहे हैं। पहले तो बात की थी मध्यम गुरु की, अब उज्जवल गुरु की बात कर रहे हैं कि उज्जवल गुरु कौन है? ब्रह्म रूप उज्जवल गुरु कहिए, से सब भरम उड़ावे, सो सब माया के भरमों को समाप्त कर दे, शरीर संसार के सुखों की इच्छाओं को समाप्त कर दे, वो उज्जवल गुरु है। कारण मेड़ तोड़ मर जाता, कोई कारण नहीं रखते हैं उज्जवल गुरु, कोई मेर नहीं रखते हैं, कोई मर्यादा नहीं रखते। जो कुछ भी कारण है, मेर मर्यादा है, आचरण है, हद के व्यवहार है, इन सब से ऊपर उठकर शिष्य को ज्ञान प्रदान करते। शिष्य बनाने में, शिष्य को ज्ञान प्रदान करने में किसी का कोई कारण नहीं। कोई कैसा भी हो, आ गया बस उसको ज्ञान मिल जाए। उसके लिए कारण नहीं है कि मैं इसको शिष्य बनाऊं कि नहीं बनाऊं। कारण मेर तोड़ मर जादा, ब्रह्म देश पर लावे। और शिष्य की भी जितने भी हद से बाहर निकालकर ब्रह्म देश पर लाते हैं, माया के गुणों से बाहर निकालकर ब्रह्म देश पर, मुख्य चीज पर, मुख्य आनंद पर ले आते हैं उसको। उसका ध्यान जो है, उसका आनंद ब्रह्म का प्राप्त करवा देते हैं। करनी सकल भरम माया का, सो नहीं माने काई। केवत सकल झूठ कुल करनी, सो मर जाद बनाई। और जितनी भी करनी है, क्रियाएं हैं, और जितने भी भरम हैं, जिससे माया के सुख मिलते हैं, क्षणिक सुख मिलते हैं, नाशवान सुख मिलते हैं, उन भरमों को पूर्ति करने के लिए अनेक प्रकार के कर्म किए जाते हैं। तो करनी सकल भरम माया, करनी जो भी की जाती है वो क्या है? करनी सकल सारी, करनी सकल भरम माया का, माया का भ्रम है कि इससे हमें सुख मिलेगा। महाराज फरमा रहे कि सुख तो नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा लेकिन क्षणिक मिलेगा, नाशवान मिलेगा, थोड़ी देर का मिलेगा करनी करने से। करनी किया कशाबो काया, सब फलदायक दीना। कै सुख राम राम बिन रटिया, फिर 84 दीना। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। कै नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो महाराज ये बात बता रहे कि करनी सकल भरम माया का, जितनी भी करनी क्रिया कोई बताता है, और करनी क्रिया जो करने में आती है, वो सब माया का भ्रम है,
भ्रम किसे कहते हैं? कि जो होता तो नहीं वास्तव में, लेकिन प्रतीत होता है। सुख होता तो नहीं है, वास्तव में तो सुख नहीं होता, लेकिन सुख जैसा लगता है कि सुख मिल रहा है, वो सब भ्रम है। तो महाराज से माया के जितने भी सुख है वो सब भ्रम है, क्योंकि माया के सुख वास्तव में तो नहीं होते हैं, लेकिन दिखते हैं कि सुख मिल रहा है, और थोड़ी देर बाद वो दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। तो करनी सकल भरम माया का, सो नहीं माने काई। इसलिए महाराज फरमाने कि उन्हें जो उज्जवल गुरु होते हैं वो माया के करनी और क्रियाओं को नहीं मानते। नहीं मानने का मतलब प्रधानता नहीं देते, उनका उपाय अपने शिष्यों को नहीं बताते कि ये करना, ये करना, ये करना। ये करना का काम कौन बताते? मध्यम गुरु बताते। तो करनी सकल भरम माया का, सो नहीं माने काई। केवत सकल झूठ कुल करनी, से मर्याद बनाई। और जो मर्यादा जो बनाई है और जो केवत जो बनाई है, महाराज फरमाने कि वो सारी करनियों की बनाई है, क्रियाओं की बनाई है। ऐसा करो और ऐसा नहीं करो, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इनकी सारी जो ये सब कुल की करनी है, ये सारी करने की और नहीं करने की जो बातें हैं वो सब कुल की है, हद की है, और ज़्यादा से ज़्यादा बेहद की है। ये कुल में ही रखने वाली है, कुल में ही सुख प्रदान करने वाली है, कुल से बाहर करने वाली नहीं है। तो जो उज्जवल गुरु होते हैं वो इन करनियों को प्रधानता नहीं देते, केवत को प्रधानता नहीं देते, इन मर्यादाओं को प्रधानता नहीं देते, इन हदों को प्रधानता नहीं देते। वो तो इस हद और बेहद से बाहर निकालकर अगम देश के ज्ञान की, अगम देश के आनंद की प्राप्ति कराते। मांदा केवल भेद नियारो जीरे, मांदा केवल भेद नियारो जी। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सो उपदेश हमारो जी। सत स्वरूप